नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त देश में कई मुद्दे हैं। नौकरी है, बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हाल ही में कई दिनों से स्कूलों के विलय को लेकर बवाल मचा हुआ है ना? तमाम मुद्दे हैं, लेकिन चर्चा उस पर नहीं हो रही। चर्चा और हंगामा आज किस पर हो रही पता है? चर्चा हंगामा आज हो रही है मस्जिद में बैठने को लेकर। इसको एक विवाद बना दिया गया, एक बड़ा मुद्दा इसको बना दिया गया और लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिनों आपने एक तस्वीर देखी जो संसद भवन के पास एक मस्जिद बनी है, तो उसमें कुछ पल के लिए अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और भी समाजवादी पार्टी के कई सांसद, महबूबुल्लाह नकवी जो कि रामपुर से सांसद है और वो उसी मस्जिद के इमाम भी हैं, है ना? उनके साथ अखिलेश यादव खाली टाइम में कुछ देर के लिए बैठ गए थे। एक साधारण सी वो एक बैठक थी, कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी वो कि माइक लगा हो, हैं? कोई सियासी बातें वहां पर हो रही हो। वो तस्वीर एक आई थी। उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि वहां पर कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, वो एक साधारण सी बैठक थी। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। जगह-जगह जो है इसको लेकर बवाल देखा गया। वही डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उसको डिंपल यादव के कपड़ों पर टिप्पणी की गई। डिंपल यादव को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं करनी चाहिए। एक महिला सांसद जिसको जनता ने चुना है, एक महिला सांसद पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मौलाना साजिद रशीदी जिनको आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं, उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं आपको नहीं बोल सकता, ना बता सकता हूँ। कपड़ों पर टिप्पणी की कि एक महिला होने की, एक महिला जो है वो मस्जिद में ऐसे कपड़ों में नहीं बैठ सकती हैं। हालांकि यही मौलाना साजिद रशीदी हैं, क्या उस वक्त बोले थे जब सऊदी अरेबिया में स्मृति ईरानी जी मदीना गई थी? क्या मदीना में किस तरह से स्मृति ईरानी जी वहां पर रही? क्या उनके सर पर पल्लू था? क्या दुपट्टा था सर के ऊपर? तब नहीं बोले थे। लेकिन नहीं, यहाँ पर डिंपल यादव के बैठने से उनको तकलीफ हो गई और भी कई लोग हैं। हालांकि यहाँ पर कई मौलाना हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद में बैठना कोई गलत नहीं है, अगर बैठ गए तो इसमें क्या हो गया। लेकिन वहीं जिस तरीके से एनडीए के सांसदों ने विरोध किया और एनडीए के सांसदों ने यह कहा कि अखिलेश यादव आज अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है, उनकी पत्नी के लिए जो बोला गया आज अखिलेश यादव चुप है। क्यों चुप है? एनडीए के सांसदों ने ये सवाल खड़े किए हैं। केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने टिप्पणी की डिंपल यादव को लेकर, उसके बाद एनडीए के सांसदों ने विरोध किया, कार्रवाई की मांग की। एक सवाल ये उठा कि अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, तब वो कुछ भी नहीं बोल रहे। और डिंपल यादव से जब पूछा गया तो वो मणिपुर का जिक्र करती हैं। जो बीजेपी के सांसद है वो ये कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम वोट बैंक के लिए आज वो खामोश है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, करनी भी चाहिए। सियासत है, सियासत में तमाम दांव पेच और पैंतरेबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू की तुष्टीकरण की राजनीति करती नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्यों को डिंपल यादव के अपमान की इतनी चिंता कैसे हो गई, और वो अपमान की चिंता उसी दिन क्यों हुई जब ये हुआ कि आज हाउस में जो है ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होगी। तो ये सीधा कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि क्या ये ध्यान बटाने की और ध्यान भटकाने की एक कोशिश नहीं है एनडीए के सांसद। ये सरकार के पैंतरे हैं और ये जो सत्ताधारी दल है इसके तो तमाम पैंतरेबाजी, श्याम दाम दंड भेद आप वाकिफ हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से। आप क्या चाहते हैं कि भाई अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दें और एक माहौल देश में बन जाए, और फिर आप उसे। अब पहली बात तो यह है कि जिसने टिप्पणी की है उनका अस्तित्व क्या है, वो कितने बड़े मौलाना हैं, उनका भारत के मुसलमानों में कितना बड़ा ओहदा है, उनकी तस्वीरें किसके साथ खींची हुई हैं, वो किसके प्लांटेड हैं, इस पे भी तो चर्चा हो। समाजवादी पार्टी को तो खाली यही बताना चाहिए कि वो कहां से आए हैं, किसने उनको बनाया है,
क्या वो करते हैं, उनकी पोल पट्टी खोलनी चाहिए, ना कि डिंपल यादव के मान अपमान की चिंता करनी चाहिए। सपा ने तो कहा कि जो है वो जो रशीदी ने बयान दिया है वो बीजेपी ने बयान दिलवाया है। सपा ने नहीं जो तो फिर ट्वीट किया उसके बाद बीजेपी है। हाँ, इससे साफ जाहिर होता है कि रशीदी साहब जो हैं कहीं ना कहीं हाँ, भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेल रहे हैं। तो ये जाहिर होता है। और कुछ सोशल मीडिया पे उनके फोटो और बाकी चीज भी बताई गई है। और वो चैनलों पे जिस प्रकार का बिहेव उनका रहता है डिबेट में, वो साफ जाहिर करता है। तो इसलिए ये कोई बहुत अनोखा काम हो गया। पार्लियामेंट के पास जो मस्जिद है, उसमें तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, आते जाते रहते हैं। कोई नई बात वहां आना जाना नहीं है। हम लोग भी कई बार गए हैं। मस्जिद के पास है, कई लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, या किसी को कोई बात करनी हो, कोई गेट टुगेदर जैसे हम कहते हैं, उस तरह का मिलना चिलना किसी को करना हो, तो मुफीद एक जगह है, वहां पे लोग आते जाते रहते हैं। वो चले गए, बैठ गए, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें कोई वहां पे वो नमाज पढ़ने तो गई नहीं थी, या कोई धार्मिक आयोजन तो था नहीं कि उन्होंने जो है इस्लाम की बड़ी तौहीन वहां पे कर दी। तो ये तो सब राजनीति है, राजनीति को चमकाने के लिए। देखिए, कोई भी आम आदमी इस चीज को समझ सकता है कि जहां देश में दो बड़े मुद्दे आज हैं, एक है ऑपरेशन सिंदूर, जो पार्लियामेंट में जिस पर बहस चल रही है, और तो तुरंत उसके बाद जो दूसरा मुद्दा एसआईआर का बिहार चुनाव में चल रहा है, उसको जो माहौल देश में बना हुआ है, कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और अखिलेश यादव अगर इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा मुखर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मानना, कहना, करना ये है कि वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। और ये मुद्दा मेरी भी नजर में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये बड़ा मुद्दा बने, और उस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा अवसर मिले। समाजवादी पार्टी और मुस्लिमों के बीच एक तल्खी पैदा हो, और उस तल्खी का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठाए। क्योंकि हमें ये भी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उनमें मुस्लिम और पिछड़े और दलितों को गठबंधन की तरफ जाते हुए देख भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी घबराहट है। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इनमें तोड़फोड़ करे, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इनमें बिखराव करे, इस पे भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को पिछड़े और दलितों का और मुस्लिमों का वोट मिला है, उसी का नतीजा है कि इनके हाथ से अयोध्या, चित्रकूट और भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी, वो इनके हाथों से निकल गई। मुजफ्फरनगर जैसी सीट ये हार गए, सहारनपुर जैसी सीट हार गए, कैराना हार गए। तो वेस्टर्न यूपी में और खासकर मध्य यूपी में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, उसको तोड़ने के लिए और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए कि साजिश है और छोटी सी कोशिश भर है, लेकिन इसमें वो कहीं कामयाब होते मुझे नजर नहीं आ रहा। जी सर, क्या ये भी एक बात हो सकती है कि जो एनडीए के सांसद हैं, भले ही वो विजय शाह पर ना बोलते हो, भले ही उपेंद्र राणा पर ना बोलते हो, अभी डिंपल यादव से पहले उपेंद्र राणा ने किस तरह से सपा सांसद इकरा हसन पर जो टिप्पणी की, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जिस तरीके से डिंपल यादव के लिए एनडीए के सांसद आज खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो एनडीए के सांसद अखिलेश यादव को ये बताना चाह रहे हैं, ये जताना चाह रहे हैं कि आप जिनका वोट हासिल करते हैं, आज वही लोग आपका अपमान कर रहे हैं? क्या ये भी एक संदेश देने का प्रयास है एनडीए के सांसदों की तरफ से? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, उपेंद्र राणा को टारगेट करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा है नहीं, कोई वोट बैंक बनेगा नहीं। वो तो वोट बैंक ऑलरेडी उनके पास है। अगर वो मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमान उनके साथ जाता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में कोई लाभ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वो डिंपल यादव का मुद्दा बनाते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सियासी लाभ और सियासी फायदा नजर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है। खाली उपेंद्र राणा और यही तमाम मुद्दे नहीं है, 1000 मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं। उन पे बात नहीं कर रहे हैं। उन पे बेरोजगारी पे, नौकरियों पे, भ्रष्टाचार पे, स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पे चर्चा करने के लिए एनडीए के सांसदों के पास टाइम नहीं है। लेकिन उनको आज डिंपल यादव के अपमान का बदला लेने के लिए संसद में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कितना बड़ा इशू है कि आपके स्कूलों की छतें गिर रही हैं,
आपके पुल टूट रहे हैं, आपको दिक्कतें हो रही हैं, उस पे कोई सांसद बोलने को तैयार नहीं है और वो डिंपल यादव के अपमान की चिंता करते हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद और दुखद लगता है जब कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार का आचरण संसद भवन में करता है। संसद भवन का कितना कीमती टाइम है, कितना कम समय वहां मिलता है अपने मुद्दों को उठाने के लिए, तो वहां पे आपको महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, ना कि निजी हित के या निजी स्वार्थ के या अपने पार्टी के हितों के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, जनहित के भी कुछ मुद्दे वहां उठाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नारी सम्मान की बात जो बीजेपी सर आज कर रही है और डिंपल के समर्थन में खड़ी है, कार्रवाई की मांग कर रही है। अपर्णा यादव अपर्णा यादव तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। वो वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही है, बीजेपी नेत्री भी हैं, परिवार की भी हैं। उनकी खामोशी पर सर आप क्या बोलेंगे? एक शब्द भी वो इस मुद्दे पर उनका अभी तक नहीं आया कोई बयान। देखिए, अपर्णा यादव जो है किसी बहुत बड़े लालच में भारतीय जनता पार्टी में गई थी और उनको ये था कि कोई बड़ा पद उनको मिलेगा। जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो ना इधर की रही ना उधर की। अब अगर वो बोलती हैं तो उनके बोलने से कोई फायदा होगा नहीं, नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो महिला आयोग का पद उनको मिला है वो भी छिन जाए, तो इसलिए वो चुप रहने में ही भलाई समझ रही है। और वो भी जानती है कि ये इशू कोई बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए वो इस इशू पर बोल नहीं सकती। और बोलेंगी क्या, बोल के करेंगी क्या? वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगी? तो वो तो किधर भी नहीं है अभी। समाजवादी पार्टी के परिवार की होते हुए समाज के परिवार के साथ है नहीं और समाज में उनकी कोई वैल्यू है नहीं। आज वो अगर बनी है भारतीय जनता पार्टी में तो अपनी काबिलियत के हिसाब से तो बनी नहीं है। वो तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उनकी बहू होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रही है, नहीं तो उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है? तो इसलिए उनके बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं लगता वो इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे और उनको बोलने का कुछ असर भी होगा। लेकिन सर अखिलेश यादव एक तरफ अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक है, वो एक इसको चाहे मजबूरी कह लीजिए आप, और दूसरी तरफ अगर वो आज महिला अपमान पर नहीं बोल रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं में एक ये संदेश जाएगा कि आज जब हमारे देश के राजनेता महिलाओं के अपमान पर नहीं बोल रहे हैं, जब अपने घर की महिलाओं पर नहीं बोल रहे हैं, तो बाहर की महिलाओं के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, ये कोई बहुत बड़ा अपमान नहीं है और ये कौन अपमान कर रहा है, कौन एक टिप्पणी कर दे रहा है, उसको बहुत बड़ा इशू बनाना ना अखिलेश यादव चाहेंगे ना दूसरे लोग चाहेंगे। अगर आप महिला अपमान की बात करेंगे, महिला अपमान तो हाथरस में हुआ था, महिला अपमान तो यूपी में कई जगह हो रहा है, तो उस पर कितने लोग बोले? उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या उस पर हाथरस की घटना पे एनडीए के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया सदन में? तो ये सब जो है सब सियासी बातें हैं और सियासत में नफे नुकसान को देखते हुए इस तरह की कोशिश है। मैंने साफ कह दिया है आपको कि ये सिर्फ संसद में ध्यान भटकाने की कोशिश भर थी, जिसमें विपक्ष जो है जीत गया है और सत्ता दल के जो लोग थे वो उसको इशू नहीं बना पाए, इसलिए वो पीछे हट गए और वो मुद्दा खत्म हो चुका है। दिल्ली में कहीं इस मुद्दे की ना कोई चर्चा है, ना कोई इस पे बात कर रहा है। आज दिल्ली में चर्चा है प्रियंका गांधी के भाषण की और सत्ता पक्ष के दुबकने की। जिस प्रकार से संसद में ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री जी राज्यसभा में चले जाते हैं और प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही हैं और वो हिला कर रख दिया है उन्होंने संसद को। आज चर्चा दिल्ली में वो है। डिंपल यादव का कोई इतना बड़ा अपमान हो गया है कि उस पर भारत बंद की कॉल अखिलेश यादव कर दें, मैं नहीं समझता कि इतना सीरियस मुद्दा है। जी ठीक सर, आपका धन्यवाद। केपी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार। तो जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने जो डिंपल यादव को लेकर बयानबाजी की, जो टिप्पणी की, उसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और कई जगह तो एफआईआर भी मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सांसदों ने लगातार अवरोध किया तो और ये भी सवाल खड़े किए कि जो है आज अखिलेश यादव अपनी पत्नी पर हुए अपमान पर कुछ नहीं बोल रहे वो, और तो दूसरी महिलाओं के लिए वो क्या ही बोलेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो एनडीए के जो सांसद है उनकी तरफ से लगातार ये बात बोली जा रही है। तो आज इतना, मिलते हैं।